मैं कुलदीप राजपूत एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट चैनल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आम आ गए हैं आबकारी विभाग के जो पेपर चल रहे हैं, खंडवा सेंटर प्रतिभा सेंटर पे आ गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट समाप्त हो गई है। हम जानकारी लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए, किस पैटर्न में आए। तो आपका नाम बताइए पहले। सर दीपक मीना। दीपक जी, तो आज का पेपर कैसा रहा आपका? सर मॉडरेट लेवल का था, मेरे 68 मार्क्स आए। अच्छा 68 आए, मतलब अच्छे नंबर है। और हाँ ठीक। लेवल कैसा था? मॉडरेट लेवल था? हाँ सर, कुछ मतलब जीके काफ़ी टफ रहा। अच्छा। और रीजनिंग भी अच्छी थी, अच्छे लेवल की थी रीजनिंग। रीजनिंग का लेवल टफ था थोड़ा। मतलब कोडिंग डिकोडिंग इजी थी। हाँ। बाकी इनइक्वालिटी मतलब ये इससे बड़ा है छोटा है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब टफ क्वेश्चन थे। अच्छा, हम पहले टॉपिक देख लेते हैं कि आप मैथ्स में बताइए कौन कौन से टॉपिक में क्वेश्चन आए थे, है ना? एक मेंसुरेशन। हाँ, स्टार्ट करते हैं। पहले संख्या पद्धति से क्वेश्चन आए थे आपके? हाँ, दो थे सिंप्लीफिकेशन। 2 क्वेश्चन थे। उसके बाद आपका प्रतिशत से क्वेश्चन आए थे? हाँ। प्रतिशत से। जी, आपका नाम बताइए। कशिश केवट। जी, आपके नंबर कितने आए? 55। 55। कैसा पैटर्न था? काफ़ी इजी था, बट जो जीके था ना वो थोड़ा डिफिकल्ट था। अच्छा, जीके कॉम्प्लिकेटेड हाँ, जी का कॉम्प्लीट था। और मैथ रीजनिंग नॉर्मल था। नॉर्मल था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, इजी था। हाँ, तो उसमें आपको इजी में क्या लगा? मतलब क्वेश्चनों का लेवल? रीजनिंग ज़्यादा इजी था, पर रीजनिंग में भी जैसे कि कुछ टाइप के क्वेश्चन थे ना जो सिटिंग अरेंजमेंट वाले, वो थोड़े डिफिकल्ट थे, बाकी तो ठीक ही थे। बाकी ठीक ठाक। हाँ। कुछ क्वेश्चन वगैरह याद है आपको? वो क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट माध्यिका के क्वेश्चन थे, बहुलक, माध्य, माध्यिका, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और फिर एवरेज के, परसेंटेज के, और डेरिवेशंस थे कुछ, और ज़्यादा कुछ नहीं था। और सिंप्लीफिकेशन। और रेलगाड़ी वगैरह से क्वेश्चन मैथ्स में इधर हाँ थे ना, स्पीड टाइम के एंड थे। वर्क। टाइम और वर्क के 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क के 2 थे। और इसमें अपना लाभ हानि, लाभानी भी थे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी थे और सिंपल इंटरेस्ट के भी थे। SICI के भी थे। तो उसके बाद में अपना जीके में आया था हाँ? बहुत कि सारे- बीच में आए थे सब दिवस पे थे। 2-3 क्वेश्चन आए थे अच्छा। कि अक्टूबर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। हाँ, मतलब और डेज के बारे में ज़्यादा डेज पूछा के था बारे कि में पूछा था कि next question आया कौन से वर्ल्ड में डेज मनाए जाते हैं, और क्या बोलते हैं जो होता है ना कि अपना डेट दे दिए थी और अपने को सन दे दिए थे, उस दिन कौन सा मंथ। कैलेंडर वाले। हाँ, कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे आपके? उसके बाद में पाँच में इसकी क्या थे, 2.5 में थे। 22 से क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन आया। अच्छा, रीजनिंग में। दिवस के 3 और क्या क्वेश्चन आए थे। बोलते हैं, दिवस फिगर्स के भी आए थे। फिगर। फिगर्स। अच्छा, वो त्रिभुज गिनने का हाँ, वगैरह, हाँ। इस टाइप के क्वेश्चन आए। रीजनिंग में। और मैथ्स का लेवल आपको किस टाइप का लगा? इजी था मेरे हिसाब से। इजी था। हाँ, इजी जो था। बेसिक मैथ्स है ना अपना, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बिल्कुल इजी था उस हिसाब से। सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बहुलक, माध्य, माध्यिका, बस ये मेन मतलब ये जो क्या थे और बहुलक क्या थे, 2 से 3 क्वेश्चन, 3-4। क्वेश्चन एक ही जगह से आ गए? हाँ सर, अच्छा, मतलब मैथ्स का लेवल ठीक ठाक रहा। ठीक है सर। Basic मैथ और बहुत रीजनिंग easy भी था, बहुत बहुत easy easy था। अच्छा। बस जीके थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा आउट में जा रहे थे ना। तो 1-2 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर के। 2022 का आया था एक। नोबेल पुरस्कार से आए थे क्वेश्चन। सूचकांक से आए थे? सूचकांक से? सूचकांक से नहीं, नोबेल पुरस्कार से आए थे, दिवस से आए थे। डेज कौन से वगैरह, और उसके अलावा जी। मैडम, आपका नाम बताइए। ललिता तिवारी। आपके नंबर कितने हैं? 52। 52 नंबर। कैसा लेवल लगा आपको पेपर का? मतलब इसमें जीएस बहुत हार्ड थी। हार्ड का मतलब ये कि डेज पूछा था। डेज में भी नगरीय डेज, मतलब नगरीय दिवस जो है तो कौन सा दिन उनको मनाया जाता है। और फिर एक आया था 17-18, एक 18 अक्टूबर आया था, इसको क्या मनाया जाता है। और एक कुछ डेट आई थी कि इनके मतलब कोई हैं, उनके जो नाम है उसको किस डेट को मनाया जाता है। डेट से लेके कई सारे क्वेश्चन आए थे, लगभग 4-5 क्वेश्चन आए थे। हाँ, डेट से लेके क्वेश्चन आया था अपना ये, इसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष पे से आया था। उसको मतलब जो उसके कलर हैं उसको नंबरिंग करना था। वो इजी था, मतलब वो ठीक था। पर लेवल मतलब उसको हार्ड इसलिए बोला जा सकता है क्योंकि जो रीजनिंग भी आई थी वो कोडिंग से आई थी, और कोडिंग भी घुमा के दिया था, मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं उससे मतलब डिफरेंट दिया था। और मतलब रीजनिंग भी मतलब सबसे अगर घटिया पे मतलब बुरा बोला जा सकता है तो वो जीएस को बोला जा सकता है और रीजनिंग को बोला जा सकता है। आने वाले बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि अगर मतलब जो भी उनको प्रिपरेशन करना है उनको। और एक क्वेश्चन आया था जीएस में कि चुनाव आयुक्त के पहले अध्यक्ष कौन थे स्टार्टिंग में, मतलब वो पहला कौन थे, वो आया था। तो और मतलब ये है कि और हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उनने दक्षिण भारत के लिए किसको मतलब अभियान में किसे भेजा था। वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। नेतृत्व में किसको भेजा था? तो मोहम्मद बिन कासिम उनको भेजा था। ये घुमा घुमा के क्वेश्चन आए थे। यस, अच्छा हिस्ट्री तो ठीक आई थी, हिस्ट्री अच्छी आई थी।
हिस्ट्री का ठीक ठाक था हिस्ट्री? हाँ हिस्ट्री ठीक थी? हाँ हिस्ट्री ठीक थी। एक क्वेश्चन वगैरह याद है? जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दोआब में किसानों पर कर लागू किया था वो किस कारण विफल रहा? अच्छा। तो उसमें आपात वाला आंसर आएगा। यह मतलब लेवल ठीक ठाक ही था, सिर्फ जीके जीएस थोड़ा टफ लग 2-3 क्वेश्चन आए थे और इससे कॉन्स्टिट्यूशन से भी आए थे 2-3 क्वेश्चन। रहा। जी आपका नाम बताइए। भावना सोलंकी। आपके नंबर कितने आए? 29। नंबर आए। हाँ। कैसा लेवल लगा आपको पेपर का? ठीक लगा सर। ठीक था। हाँ, तो फिर आने वाले बच्चों को आप कुछ कहना चाहेंगे, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना चाहिए? जैसे गणित में पढ़ना चाहिए और रीजनिंग में पढ़ना चाहिए। अच्छा। हाँ। हाँ बढ़िया। गणित का और टाइमिंग मैच करना चाहिए। अच्छा टाइम में इशू आ रहा है? हाँ नहीं, गणित को टाइमिंग से करना, हाँ थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ मतलब वही बात है कि मतलब टाइम थोड़ा लेंथी लग रहा है। आपका पेपर हो गया? जी कितने नंबर आए आपके? 82। 82। तो भाई साहब हमको 82 वाले मिल गए, शिफ्ट टॉपर। आपके नंबर? नहीं मेरे से भी ज़्यादा है। अच्छा है नंबर क्या? हमको सबसे ज़्यादा आपके लग रहे हैं। फिर आप बताइए कैसा क्या रहा लेवल आपका? लेवल तो अच्छा खासा था। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि कौन से किस विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे। सही बात है। पर मेरे को ऐसा लगा कि मैथ्स से और जो रीजनिंग से जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे। बाकी सब्जेक्ट्स जो जनरल अवेयरनेस है फिर इंग्लिश है इनसे क्वेश्चन मेरे को कम लगे। मैथ्स से क्वेश्चन ज़्यादा थे। ज़्यादा जी। जी हेलो आपका नाम बताइए। भावना पटेल। जी आपका पेपर कैसा रहा? पेपर तो बहुत अच्छा था, बट उसमें जो क्वेश्चन थे वो एक करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। और साइंस का जैसे उन्होंने सब्जेक्ट बोला था कि साइंस से क्वेश्चन आएंगे, बट साइंस के जहाँ तक मेरे को पता है 8 क्वेश्चन थे। 8-9 क्वेश्चन थे। और मैथ्स रीजनिंग बहुत ज़्यादा था। मैथ्स रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। लगभग 70 नंबर का आ रहा है। हाँ लगभग 70 नंबर। उसमें भी जो मतलब कि अपना सांख्यिकी होगा उसमें से कम 4 क्वेश्चन तो थे। ये बहुलक माध्यमिका। हाँ। और बाकी फिर जैसे कि रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग में से भी 4-5 क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन। हाँ और एक जो नंबर अरेंज वगैरह रहते हैं, जैसे कि जो भी अल्फ़ाबेट नंबर रहते हैं उनको अरेंज करने वाले क्वेश्चन भी 4-5 थे। आपको काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आए थे? काउंटिंग फिगर से नहीं, एक ही क्वेश्चन था। कैलेंडर से क्वेश्चन आए थे? कैलेंडर से एक क्वेश्चन था। हाँ। और उसमें संख्या पद्धति से? संख्या पद्धति से भी एक ही क्वेश्चन था। श्रेणी क्रम से? नहीं, श्रेणी क्रम से भी क्वेश्चन था। बेसिक टॉपिकों को कवर किया गया है और एक 2 क्वेश्चन लगभग सभी बेसिक टॉपिक में से आए हैं और एडवांस मैथ्स और रीजनिंग नहीं आया है। अच्छा एडवांस से ज़्यादा नहीं आया? एडवांस में नहीं आया, जैसे कि एक SI CI हो गया उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन आए। 2-3 क्वेश्चन आए थे। हाँ। साइंस का लेवल कैसा था? साइंस का लेवल तो बहुत कम था। कॉम्प्लिकेटिव भी और बहुत कम क्वेश्चन थे। कम क्वेश्चन। करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, दिवस और करंट हिस्ट्री। अफेयर्स में भी जैसे कि अक्टूबर का जो करंट अफेयर्स है ना उसमें से बहुत क्वेश्चन, जैसे कि एक मेरे इसमें आया था कैंसर दिवस का आया था। अच्छा। फिर 16 अक्टूबर को एक कोई सा डे आता है उसका भी आया ये था। दिवस से क्वेश्चन आए थे, मतलब बोल सकते हैं हम। हाँ। स्टैटिक टॉपिक से आ रहे हैं करंट अफेयर के भी। अच्छा और उसमें भी मतलब हिस्ट्री अक्टूबर से आ रहे हैं। हिस्ट्री से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ना? हिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन। एमपी से कोई सा क्वेश्चन जो आपको याद हो, या फिर कोई सा टॉपिक जहाँ से एमपी से क्वेश्चन आ रहे हैं? नहीं। ऐसा कोई नहीं आते? अच्छा मतलब एमपी का वेटेज बहुत कम ले रहा है। हाँ एमपी का वेटेज बहुत कम है और बहुत कॉम्प्लिकेटिव है। उसमें मतलब कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि मतलब कहाँ से पूछ रहा है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हो रहा। इसमें जो भी एमपी का भी है ना वो करंट अफेयर से ही था। करंट अफेयर से आ रहा है। हाँ क्योंकि 2-3 शिफ्ट जो गई ना उसमें एमपी का लेवल कुछ ज़्यादा नहीं था। हाँ, 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा वेटेज था। हाँ तो 70 मार्क्स मैथ्स रीजनिंग। आने वाले बच्चों के लिए कुछ आप बोलना चाहेंगे? किस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए अभी हमने, क्या करना चाहिए? पढ़ाई तो मेरे को लगता है कुछ करना नहीं चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही कर ले वही बहुत है। क्योंकि रिवीजन ज़्यादा अच्छा करेंगे, मैथ्स का रिवीजन एक बार मेरे को लगता है सभी चैप्टर्स देख लेना चाहिए। अच्छा रिवीजन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा से ज़्यादा। बेसिक टॉपिक उन पे एडवांस में कोई ज़्यादा नहीं अपना प्रश्न आ रहा है। बेसिक जो टॉपिक है ना, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, 3 क्वेश्चन आए थे। फिर बॉटम उसमें से भी 2 क्वेश्चन आए थे। इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं सब। मतलब लेवल मॉडरेट टू हार्ड चल रहा है, कभी मॉडरेट टू इजी चल रहा है। यहाँ पे सब मॉडरेट आया पूरा पेपर। ज़्यादा ना तो टफ जा रहा है ना इजी जा रहा है, मीडियम में सब आ रहा है। थोड़ा हिस्ट्री वगैरह जो 2-3 चीज़ें हो जाए कॉम्प्लिकेटेड। हाँ एमपी और जीके साइंस में थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, बाकी मैथ्स रीजनिंग और अवेयरनेस ठीक है मतलब। ठीक है। हाँ। तो अभी आने वाले बच्चों के लिए यही है कि बस आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर में से आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो दिवस वगैरह जो मेन चीज़ें हैं उनको रिवाइज कर लेना है। और कुछ चीज़ें जो आपको याद हो और छूट गई हो? बस यही है सर, यही है पूरा? फिलहाल तो यही है। कोडिंग रिकॉर्डिंग में से बहुत क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आए थे कोडिंग रिकॉर्डिंग। 5 क्वेश्चन वहीं से आ गए थे, एक ही टॉपिक से आ गए थे।
ठीक है, चलो थैंक यू आपको। जी आपका नाम बताइए। सर महेश दांगोड़े। महेश दांगोड़े। यस सर। कैसा रहा आपका पेपर? सर ठीक रहा। कितने नंबर आए आपके? सर 69। 69 नंबर आए। कैटेगरी आपकी? एसटी कैटेगरी है। एसटी कैटेगरी। Yes, sir. एसटी कैटेगरी में 69 नंबर बहुत अच्छे नंबर है। बताइए आप पेपर का लेवल बताइए। सर पेपर का लेवल कह सकते हैं कि मॉडरेट से थोड़ा ऊपर था। अच्छा, थोड़ा ऊपर था। मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं? यस सर, मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं। मॉडरेट टू हार्ड Yes, पेपर था। Yes. ठीक है, आप ऐसी चीज़ें जो छूट गई हो या फिर आपको लगा हो क्वेश्चन याद हो, टॉपिक याद हो? सर कैलेंडर के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। ज़्यादा दिवस पूछ रहा है। दिवस पूछ रहा है। दो से तीन क्वेश्चन इस टाइप के थे। अच्छा। यस। और जो साइंस है वो भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा उसका भी लेवल ऊपर है। अच्छा, साइंस का लेवल भी थोड़ा ऊपर है। तो साइंस में बायो से क्वेश्चन आ रहे हैं? बायो से क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, यस सर। बायो में कोई सा टॉपिक याद है जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? सर बायो में एक क्वेश्चन आया था जिसमें परासरण को कौन सी इकाई नियंत्रित करती है, उसमें ऑप्शन दिए थे राइबोसोम, वैसे रिक्तिकाएँ, ऐसे ऑप्शन दिए थे सर। इस अच्छा। टाइप से क्वेश्चन था। और यही है सर कि मतलब रिवीजन पे ध्यान देना है। हाँ, और केमिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे? सर केमिस्ट्री से भी आए थे क्वेश्चन। जैसे NaCl में ये पूछ लिया था कि इसका आणविक भार, आणविक भार नहीं, उसका ऊर्जा पूछी थी सर। अच्छा, और रासायनिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? इससे कितनी ऊर्जा बनेगी, कैलोरी ऊर्जा उसमें दिया हुआ था पॉइंट में 788 784 ऐसा दिया हुआ अच्छा, था। हाँ, वो रिएक्शन वन पूछ रहे थे। यस सर। ठीक है। और ऐसे एक मतलब आबंध किसमें नहीं बनेगा, ऐसा भी क्वेश्चन भी था। बंद वाले रसायन क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, और उसमें फिजिक्स से क्वेश्चन? सर फिजिक्स से क्वेश्चन तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर फिजिक्स में। अच्छा, एमपी का लेवल सभी बता रहे कि एमपी का लेवल कुछ ज़्यादा नहीं था, एमपी के क्वेश्चन ही बहुत कम थे। एमपी के क्वेश्चन बहुत कम थे। बहुत कम थे सर। एमपी क्वेश्चन 2-4 मेरे को याद भी नहीं है एमपी क्वेश्चन कौन सा आया था। और मैथ्स का लेवल आपको कैसा लगा? सर मैथ्स का लेवल ठीक था। हाँ। लेकिन उसमें भी सर रिवीजन लगेगा सर, थोड़े मतलब टाइमिंग कंज्यूम कर रहे हैं वो। अच्छा, Yes, मतलब मैथ्स का लेवल ऐसा है कि मैथ्स के क्वेश्चन बन जाएंगे लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। टाइम कंज्यूम करेंगे सर। हाँ। क्षेत्र मिति भी आ रहा है। हाँ। संभाव त्रिभुज का क्वेश्चन आया था इसमें। अच्छा। सर क्षेत्रफल दे के रखा था और ऊंचाई पूछ रहा था वो। ऊंचाई पूछ रहा था। और बाकी ये बेसिक टॉपिक से पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं? बेसिक टॉपिक से हाँ सर, एक क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि CISI से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ। और एक समय और कार्य से क्वेश्चन आया था। ठीक है। और प्रतिशत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिंपल इक्वेशन भी दे रहे हैं सोल्व करने के, उससे सरलतम रूप निकालना है उसका इस टाइप से। बहुलक माध्य माध्य का? यस सर, बहुलक माध्य और मानक विचलन, इनके सबके एक एक क्वेश्चन था सर। ठीक है, यस मतलब सर। ये पढ़ के आना है, इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन Yes, यहीं से sir, बन जाएंगे? यहीं से बन जाएंगे। और कोडिंग डिकोडिंग से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग कैलेंडर से 1-2 आ रहे हैं। यस सर, कैलेंडर से। मेन जो हाईलाइटेड टॉपिक है, अगर आप उन पे ही फोकस कर लोगे तो 30-40 नंबर का तो आप यही बना दोगे। और आपको एमपी पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है मैथ्स रीजनिंग पे। मैथ्स रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक है, तरीके से करोगे तो वहीं से आपके क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाएंगे। और आने वाले स्टूडेंट के लिए आप कुछ कहना चाहते हो? बस सर यही है कि रिवीजन करें और माइंड एकदम फ्रेश रखें सर। यस सर। फिर शुरू में मतलब किसी क्वेश्चन पे पचना नहीं है, टाइम कंज्यूम नहीं करना है, जो बन रहा है वो करते जाए। और फिर सेकंड टाइम में वो जो क्वेश्चन नहीं बन रहा था वो करते जाए। शुरू में पच गए तो पेपर बिगड़ जाएगा। अच्छा, मतलब Yes, sir. शुरू के टाइम पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी है, जो क्वेश्चन बन रहा है उसको करना है, जो नहीं बन रहा उसको छोड़ के चलना है। सेकंड राउंड में उसको करना है। तो आपको पेपर देते समय कुछ परेशानी आई थी क्या? नहीं सर, मुझे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, मैं तो मतलब पेपर दिए हैं। यस सर। तो आप पढ़ाई करके आए थे? यस सर, पढ़ के आया था। पढ़ के आए थे? मेरी तैयारी SSC की है तो, और इसमें रीजनिंग और ये सब थोड़ा अलग, रीजनिंग का लेवल इसमें बढ़ा हुआ है, हमारी इसमें रीजनिंग इतनी नहीं आती है। अच्छा, ये SSC के स्टूडेंट हैं, इन्होंने SSC की एग्ज़ाम भी निकाल दिए। कौन सी एग्ज़ाम निकाली? सर SSC MTS में हवलदार में मेरिट आ गई सर, DV के लिए बुलाया। DV के लिए, यानी इनका फाइनल हो गया है। Yes. इनको DV के लिए बुला लिया गया है। चलो, और हम देखेंगे कल नए वीडियो में। और आपको भी धन्यवाद। यस सर, थैंक यू सर। कल के वीडियो में हम और देखेंगे नए नए क्वेश्चन, पैटर्न क्या है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए सभी। धन्यवाद सभी के लिए। ओके।